नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं जीवन से जुड़े एक खास प्रश्न के बारे में। यह प्रश्न है कि विवाह शादी कब होगा? विवाह शादी कहाँ होगा? विवाह शादी धनवान घर में होगा या निर्धन घर में शादी करनी पड़ेगी? यानी कि विवाह से जुड़ी सारी बातों को जानेंगे हम इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं हस्तरेखा शास्त्र में। हाथ में जो विवाह रेखा बनती है उसका आकलन कैसे करते हैं, यानी विवाह रेखा के माध्यम से हम कैसे जान पाते हैं कि हमारा विवाह कैसा होगा, कब होगा, कहाँ होगा, धनवान के यहाँ होगा, निर्धन के यहाँ होगा, एवं वैवाहिक जीवन कैसा होगा, यानी जो विवाह होगा उससे जो हमें जीवन साथी मिलेगा वह किस स्वभाव की होगी एवं वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। किसी किसी के वैवाहिक जीवन लंबी अवधि तक चलते हैं, जबकि किसी किसी का वैवाहिक जीवन शीघ्र टूट जाता है, जिसे विवाह विच्छेद की स्थिति कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि हाथ में विवाह रेखा का आकलन कैसे करते हैं। किसी भी हाथ में जब हम हाथ को देखते हैं तो कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे यह जो स्थान होता है, यहाँ इस स्थान के नीचे एक रेखा निकलती है जिसे हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। यह हृदय रेखा के ऊपर का क्षेत्र और कनिष्ठा उंगली जहां समाप्त होती है उससे नीचे का क्षेत्र, यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे विवाह रेखा बनती है। इस क्षेत्र को यहाँ से यहाँ तक, यानी हृदय रेखा जहां से शुरू हो रही है और कनिष्ठा उंगली जहां से अंत हो रही है, ये दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसका आकलन कर लें। इसे मोटे तौर पे हम 50 वर्ष के अवधि मानकर चलेंगे। अब हम जब गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें यहाँ से इधर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर कुछ रेखा बनी होती है। इसे ही हम विवाह रेखा के नाम से जानते हैं। विवाह रेखा किसी किसी के हाथ में एक बनी होती है, किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ में ज्यादा संख्या में भी बनी होती है। विवाह रेखा जब स्पष्ट बना हुआ हो, साफ सुथरा हो, गहराई लिए हो एवं स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, तो यह निश्चित मानिए कि आपके विवाह का योग सामान्य है, यानी विवाह में किसी प्रकार के बाधा विघ्न विलंब जैसे स्थिति देखना नहीं पड़ता है। यानी सामान्य विवाह के लिए जो हाथ में विवाह रेखा होती है वह सामान्य प्रकार की होती है। इस रेखा में टूट फूट होना, इस रेखा का बहुत ही गहरा और दबा हुआ दिखाई देना कहीं ना कहीं विवाह बाधा का संकेत देता है। विवाह रेखा जब दो भागों में बढ़ जाती है, यह भी विवाह का लगकर छूट जाना, यानी विवाह नहीं हो पाना जैसे चीजों का संकेत देता है। विवाह रेखा अनेक प्रकार के संकेत देता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि विवाह कब होगी, इसका आकलन कैसे करते हैं। विवाह रेखा को जब हम देखते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर हम देखें। इस स्थान को जब हम 50 वर्ष की अवधि में बांट लेते हैं तो जहां विवाह रेखा बनती है नीचे से ऊपर की ओर इसे बराबर भागों में बांटें, और जहां यह बन रही हो, मान लिया कि बीचों बीच अगर विवाह रेखा बन रही हो तो उस अवधि को, यानी 25 वर्ष की अवधि को विवाह का समय मानना चाहिए। जब यह रेखा 25 वर्ष से नीचे, यानी मध्य स्थान से थोड़ा भी नीचे हो, तो उससे कम उम्र में शादी का योग बनाता है। इससे जब ऊपर की ओर बढ़ रहा हो तो उससे अधिक उम्र में, यानी 25 वर्ष से ऊपर की अवधि में विवाह शादी का योग बनता है जब विवाह रेखा ऊपर की ओर स्थान लिया हुआ हो। यानी विवाह रेखा जितना ही नीचे की ओर होगा, हृदय रेखा की ओर सटा हुआ होगा, उतने कम अवधि में विवाह शादी का योग बनता है। जबकि यह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, यानी कनिष्ठा उंगली की तरफ जब इसका स्थान हो तो अधिक उम्र में शादी का योग बनता है। इसे ही हम आकलन करके जान पाते हैं कि किस अवधि में विवाह शादी का योग बन रहा है। विवाह शादी का यूं तो रेखा एक से अधिक कम हाथों में देखने को मिलता है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों के हाथ में एक से ज्यादा विवाह रेखा बन जाती है। ऐसे स्थिति में जब विवाह रेखा एक से अधिक बनी हुई हो तो हमें गौर से देखना चाहिए कि जो पूर्ण रूप से स्वच्छ बना हुआ हो वह विवाह रेखा कही जाएगी, जबकि उसके सहायक के रूप में कोई रेखा बन रही हो उसे प्रणय रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी के साथ मित्रता गहरी हो जाती है, खास करके अपोजिट सेक्स में। यदि आप मेल हैं तो किसी फीमेल के साथ, यदि आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ, यानी विपरीत लिंग के प्रति जो लगाव पैदा होता है उसे प्रणय रेखा से देखते हैं। एक रेखा को विवाह रेखा मानकर चलना चाहिए, बाकी जो रेखाएं बनती है उसे प्रणय रेखा मानते हैं। यह
वैवाहिक संबंध जैसे मिलते जुलते संबंध को दर्शाता है। यानी किसी न किसी, यदि आप लड़का हैं तो किसी लड़की के साथ, लड़की हैं तो किसी लड़के के साथ आपका प्रेम संबंध बन जाता है। प्रेम संबंध की पूर्णाहुति क्या होगी, यानी उसका लास्ट परिणाम क्या होगा, इसे हम रेखा का आकलन करके जान पाते हैं कि विवाह जो होगा वह आपके प्रेमी प्रेमिका से होगा या किसी अन्य से विवाह करना पड़ सकता है। इसके लिए जो परिणय रेखा बन रही है उसके स्थिति का आकलन करना चाहिए। यानी परिणय रेखा स्पष्ट बनी हुई हो, इसमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं दिखाई दे रही हो, तो यह मानना चाहिए कि आपका प्रेम विवाह का योग पूर्ण रूप से प्रभावी है और आपका प्रेमी प्रेमिका के साथ विवाह का योग बन रहा है। परंतु जब परिणय रेखा टूट फूट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है या कोई अन्य रेखा आकर इस रेखा को काट देती है, तो यह निश्चित मानिए कि प्रेम संबंध विवाह में परिणत नहीं होगा। यानी प्रेम संबंध तो होगा परंतु किसी न किसी कारण से आपको किसी अन्य से विवाह करना पड़ सकता है। तो विवाह रेखा का अच्छा होना, विवाह रेखा का बुरा होना अनेक चीजों पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि विवाह कब होगा, इसके समय का आकलन किस प्रकार करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, यानी विवाह के बाद जो जीवन होगा वह अच्छा होगा या बुरा। हाथ में जो विवाह रेखा स्पष्ट दिखाई दो या कोई अन्य रेखा आकर इसे नहीं काट रहा हो, तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। यानी विवाह के बाद जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वह सुखमय होगा और आपका विवाह भी लंबी अवधि तक चलेगा। परंतु यदि कोई अन्य रेखा आकर विवाह रेखा को काट दे या विवाह रेखा टूट फूट गई हो, कहीं कुछ उसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा हो, तो निश्चित मानिए कि आपका वैवाहिक संबंध कहीं ना कहीं कटुतापूर्ण होगा, लड़ाई झगड़े जैसे स्थिति होगी। यानी वैवाहिक जीवन कष्टकारी होने का संकेत देता है विवाह रेखा में टूट फूट होना, विवाह रेखा को अन्य रेखा का काटना। कुछ हाथों में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि विवाह रेखा सीधे चलते चलते नीचे की ओर झुक जाती है। ऐसे स्थिति को भी वैवाहिक रिश्तों में कमी का संकेत मानना चाहिए, यानी वैवाहिक जीवन में दुख और कष्ट का संकेत देता है। कुछ हाथों में यह रेखा चलते चलते ऊपर की ओर मुड़ जाती है, इसे भी कुछ न कुछ आप अशुभ प्रभाव से ही जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि विवाह रेखा का नीचे की ओर झुक जाना या ऊपर की ओर बढ़ जाना कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों में कटुता का संकेत देता है। विवाह से जुड़े कोई भी समस्या का आकलन सिर्फ विवाह रेखा से नहीं किया जाता है। विवाह रेखा से विवाह की स्थिति परिस्थिति को हम जान सकते हैं, परंतु हाथ के अन्य ग्रहों की स्थिति भी विवाह को प्रभावित करते हैं। खासकर बृहस्पति की स्थिति, अगर किसी के हाथ में बृहस्पति स्ट्रांग स्थिति में हो, बली अवस्था में हो, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। दूसरे ग्रह होते हैं शुक्र। शुक्र भी प्रणय संबंध को बताता है, प्रेम संबंध को बताता है। अतः शुक्र पर्वत का मजबूत होना, शुक्र पर्वत का सीधे दिखाई देना, स्ट्रांग स्थिति में होना कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों में शुभ संकेत देता है। परंतु जब यही दोनों ग्रह यानी बृहस्पति और शुक्र निर्बल हो रहे हैं, हाथ के पहले उंगली के ठीक नीचे का स्थान या जो बृहस्पति का स्थान है यह दबा हुआ हो, गड्ढेदार हो गया हो, तो वैवाहिक संबंधों में कटुता का संकेत देता है। शुक्र के भी यही स्थिति मानी जाएगी। शुक्र पर्वत अगर निर्बल हो रहे हो, अंगूठे के नीचे का जो यह शुक्र पर्वत स्थान कहलाता है, यहाँ अगर दबा हुआ हो, जाली या बाधक रेखाएं दिखाई दे रही हो, तो निश्चित मानिए कि आपका आपके पति के साथ या अपने पत्नी के साथ बनाव में कमी देता है। यानी शुक्र पर्वत का निर्बल होना भी वैवाहिक संबंधों में कटुता, लड़ाई झगड़े, अनबन की भावना जैसे चीजों को देता है। यानी हाथ में विवाह रेखा के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति एवं शुक्र के स्थिति का भी आकलन करना चाहिए। अगर ये सारी स्थिति अच्छी हो तो निश्चित मानिए कि आपका विवाह बहुत ही अच्छा होगा। शुक्र पर्वत का स्ट्रांग स्थिति में होना धनवान के घर में शादी का योग बनाता है। बृहस्पति पर्वत का स्ट्रांग होना धनवान के घर में शादी का योग बनाता है। वहीं ये दोनों ग्रह का निर्बल होना निर्धन के घर में शादी का योग बनाता है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी विवाह रेखा के साथ साथ बृहस्पति पर्वत और शुक्र पर्वत का भी समुचित आकलन करने के पश्चात ही आप जान पाते हैं कि आपका विवाह कब होगा, किसके साथ होगा एवं वैवाहिक संबंध कैसा होगा, कितना टिकाऊ होगा। विवाह के बाद का जो जीवन है वह सुखमय होगा या दुखमय होगा। यानी विवाह से जुड़े सारी बातों को जानने के लिए विवाह रेखा के साथ साथ
बृहस्पति और शुक्र के स्थिति का आकलन करना आवश्यक है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।